हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और लगा रही थी मैं झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी, उसके बाद पानी भरना, बर्तन पड़े हुए उनको धुलना, और इस तरह से सुबह की जो शुरुआत होती है वो होती है साफ़ सफाई से। और ये करते करते करीब 9 साढ़े 9 बज ही जाता है। और फिर उसके बाद पहुंचती हूँ रसोई में, फिर खाना पीना बनाना, और फिर पूरा दिन का जो भी रूटीन रहता है वो फॉलो करना। कभी कभी तो बहुत अच्छे से सारे काम संपन्न हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रूटीन अगर थोड़ा सा भी बिगड़ा तो फिर पूरा दिन परेशान होना पड़ता है। तो इसी वजह से सुबह अगर साफ़ सफाई कर दो तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, और फिर दिन में कुछ भी क्रम बिगड़े या सही रहे फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर घर की सफाई सुबह ना करो तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर पूरा दिन का सारा काम जो होता है वो फैलता ही रहता है और परेशानी भी होती है। और फिर दोपहर में क्या गर्मी जैसे होने लगती है वैसे ही। और मौसम इस समय बहुत ही अजीब तरीके का है। गर्मी होगी तुरंत बादल आएंगे, तुरंत बारिश होने लगेगी, और यही सब चल रहा है। और ये अब ये लग रहा था कुछ 2-3 दिन बीच में काफ़ी अच्छा खुल भी गया था, और अब फिर से वही मौसम, बारिश होना, खूब तेज़ तेज़ हवाएं चलना, इस तरीके से मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है। और फिर देखिए सभी जगह झाड़ू लगाना सबसे पहला काम। और क्या है, अगर झाड़ू ना लगाओ ना तो फिर पूरा दिन ही गंदा घर पड़ा रहता है। तो सब कामों को छोड़ के सुबह इसी काम में इसीलिए जुट जाती हूँ। और मैं क्या, सभी लोग जुट जाते हैं। हाँ, ये फ़र्क है इतना कि कोई जल्दी कर लेता है और किसी को समय लगता है। तो अब मेरे साथ क्या है कि समय लगता है, और समय की वजह से जो काफ़ी लेट ही हो जाता है सारा काम। सुबह अगर 4 बजे उठूं तो शायद है कि सारे काम समय से हो जाए, लेकिन 4 बजे तो नहीं उठ पाती। और 5 साढ़े 5 बजे उठो तो फिर सारे काम उस तरह से नहीं हो पाते। और इस तरह का मौसम है कि ऐसा लग रहा है कि बस चुपचाप सो जाओ, और है बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम, बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ख़राब है इस समय। और क्या है कि अब बारिश से भी मन उब चुका है। बारिश का जो समय है अब वो बढ़ता ही जा रहा है। और कभी कभी तो भगवान क्या करते हैं कि एक एक बूंद पानी के लिए सभी को तरसा देते हैं, और कभी कभी पानी से ही पूरे विश्व को जलमग्न कर देते हैं। ये उनकी कृपा है, वो किस तरह से अपनी कृपा बरसाते हैं भक्तों पर। और हम सभी के कर्म भी है। और ये कैलेंडर है, ये इधर टंगा हुआ था, तो क्या है कि अब ध्यान नहीं रहता तिथियों का, खासकर एकादशी को मैं भूल जाती हूँ। और एकादशी में क्या होता है कि फिर भूल से अगर चावल बन गए तो फिर काफ़ी मन दुखी हो जाता है। और वैसे चाहे चावल ना बने, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकादशी वाले दिन ज़रूर चावल बन जाते हैं। तो इसीलिए इस कैलेंडर को इधर टांगा कि कैलेंडर को देखूंगी तो फिर एकादशी दिमाग में रहेगी, और ये भूल नहीं होगी। और आज है बुढ़वा मंगल। आप सभी को बुढ़वा मंगल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे। और इधर देखिए, जैसे ही मैं पानी भरने के लिए आई थी वैसे ही लाइट चली गई। और मैंने क्या था कि सारे ही बर्तन बिल्कुल खाली करके मांझ के और पानी भरने ही जा रही थी। और जैसे ही लाइट गई तो फिर मैं बर्तनों को साफ़ करने लगी। जो बर्तन पड़े हुए थे चाय वगैरह के, दूध के भगोने वगैरह, उनको साफ़ करने लगी। और ये कैस्ट्रॉल जो रोटियां बच जाती हैं रात को, इसी में रख देती हूँ और सुबह कुत्तों को दे देती हूँ।
अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर देखिए ये सारे बर्तन साफ़ हो चुके थे और फिर जैसे ही मैं बर्तन धुल के खड़ी हुई तुरंत ही लाइट आ चुकी थी। कभी कभी इस तरह से भी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लाइट फिर नहीं आती, फिर घंटों घंटों गायब रहती है। लेकिन जिस तरह से भी होता है अच्छा होता है जो भी है। और फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया और फिर अपने जो और आगे के काम है वो किए। और फिर उस दिन में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और फिर देखिए लाइट आ चुकी थी। दिन में फिर मैंने कोई भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया और फिर शाम के समय शुरू किया बनाना। काम काफ़ी फैले हुए हैं और इन सभी को खूब समय से पहले निपट जाएं ये कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि क्या है अब त्योहारों का सिलसिला बहुत ज़्यादा शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के बाद सीधे नवरात्रे और उसके बाद दीपावली, दशहरा, बहुत सारे त्यौहार एक साथ अब आएंगे। तो अब ये लगता है और मेरे गेहूं भी अब ख़त्म ही होने वाले हैं, 1-2 बार के लिए ही बचे हुए हैं। और अब ये बारिश से काफ़ी मन उब रहा है, डर लगता है इस समय गेहूं भी धुलने में, नहीं तो अभी तक मैं धुल देती, क्योंकि जैसे ही फैलाऊं अगर पानी होने लगा तो फिर। और ऐसा होता भी है कि सुबह के समय तो मौसम खुला और जैसे ही 12 बजा वैसे ही मौसम ख़राब। और फिर मैं पानी पीने के लिए भरने लगी थी तो सभी बर्तनों को एक साथ मांज लेती हूँ और सब एक साथ भर लेती हूँ और फटाफट ये सारे काम हो जाते हैं। तो फिर इधर की चिंता नहीं रहती। और पानी जो है ना सबसे बड़ा काम है। पानी अगर भर जाता है तो ये लगा करता है कि मेरे सारे काम हो गए। और अगर पानी नहीं भरा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, फिर बाहर से लाना पड़ता है। और बाहर से अब क्या है, पहले तो खूब पानी बाहर से लाई हूँ मैं, लेकिन अब नहीं हो पाता। अब तो एक बाल्टी भी आफत की पड़ती है। तो अगर कोई होता है तो उससे मंगा लेती हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर भगवान की पूजा की बाल्टी तो नल से ही भर लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होता है वो होता है भगवान का पानी। और तो ये क्या है, बाल्टी टंकी में कुछ ना कुछ तो पानी बना ही रहता है कि दूसरे दिन के लिए भी काम चल जाए, लेकिन पूजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पानी। और उसके बाद यहाँ कर दी सफाई और इस तरह से अपने आप को व्यस्त रखना और फिर उसके बाद अपने जीवन को खुशहाल बनाने का सबसे बड़ा मंत्र है। और इस मंत्र के सहारे धीरे 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 मेरे जीवन की सारी तकलीफ़ें ख़त्म होती जा रही हैं और धीरे धीरे सब कुछ एक अच्छे रूटीन में बदलता जा रहा है। और फिर देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे आके पोछा करने लगी थी, क्योंकि झाड़ू ही लगा पाई थी और पानी भरने के लिए बच्चे रबड़ ले आए थे। और क्या है, हमें कहीं कुछ भी सीखने जाना नहीं होता है, जो भी होता है वो हमारे जीवन में ही होता है और हम अपने जीवन से ही सीखते हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि कोई इस चीज़ को समझ पाता है और कोई इस चीज़ को समझ नहीं पाता, और धीरे धीरे तो समझ में आने ही लगता है। एक उम्र के बाद तो सब कुछ आँखों से बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगता है। और जब तक लड़कपन होता है तब तक ये सभी चीज़ें इतनी। और क्या होता है कि जब लड़कपन हुआ, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, जिम्मेदारियाँ बढ़ी और एक साथ जिम्मेदारियों को निभाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर धीरे 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 प्रभु हमको एक पत्थर की तरह तराशते रहते हैं। जैसे हम लोग एक पत्थर से एक मूर्ति तैयार करते हैं, वैसे ही भगवान अपने अपने वो जो हम लोग पत्थर हैं और हम लोग पत्थर को हम तराशने में भगवान को भी बहुत सारा समय लग जाता है। फिर धीरे धीरे जो गलतियां करते हैं उनमें सुधार, और जो ज़्यादा बड़ी गलती की उसके लिए पनिशमेंट। और वो एक एक पल सभी के कर्मों को देख रहे हैं और उसी के हिसाब से वो हर एक चीज़ अपनी करते जा रहे हैं। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और
जैसे आज के समय में ऑनलाइन का युग हो चुका है, वैसे ही ईश्वर भी बिल्कुल ऑनलाइन ही बैठे हुए हैं, और उनको ना देने में देर लगती है और ना लेने में देर लगती है। और फिर ये शाम के खाने की तैयारी मैंने कर दी थी, सब्जी वगैरह बना के रख दी थी। बच्चे थोड़ा सा भूखे थे तो दलिया भी बना दी थी, और जो भी भूखा था उसके लिए थोड़ी सी सब्जी और रोटियां तैयार कर दी थी, और सोचा कि अब गेहूं भी बना लेती हूँ, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। और उस दिन लाही भी तैयार कर दी थी, उस दिन वीडियो फिर मैं नहीं बना पाई थी। तो इस तरीके से दिन का क्रम चल